Yes, student, today we will do Bayes theorem. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो चुकी है, एडिशन थ्योरम हो चुकी है, ये तीसरी थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस थ्योरम वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमस बेस, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, इन 1761. ये आपकी थ्योरम 1761 में डिस्कवर की गई थी, राइट. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1763, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1763 में आफ्टर द डेथ ऑफ बेस. दिस थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरम ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी, राइट. तो अगर आपसे पूछे कि इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम कौन सी है, वो बेस थ्योरम को ही बोलते हैं. विद द हेल्प ऑफ बेस थ्योरम, प्रायर प्रोबेबिलिटी आर रिवाइज्ड इन द लाइट ऑफ सम सैम्पल इंफॉर्मेशन एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आर ऑब्टेन्ड. यहाँ पे क्या होता है, बेस थ्योरम में हम क्या करते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करते हैं. किसके उसमें, इन द लाइट ऑफ सम सैम्पल इंफॉर्मेशन, आपको कोई इंफॉर्मेशन दी होती है, एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आर ऑब्टेन्ड, राइट. स्टेटमेंट ऑफ बेस थ्योरम अब किस तरह से आपकी आती है, इफ आप मतलब आप डिफाइन किस तरह से करोगे. इफ A1 एंड A2, सपोज आपके पास दो कोई इवेंट है, A1 एंड A2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट. दो कंडीशन है इसमें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए और एग्जॉस्टिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में करा दी थी, आप वो देख सकते हैं. एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है, यानी कि अगर दोनों को मिला दें उन इवेंट को तो टोटल इवेंट वो बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉइन को टॉस करते हो, राइट. तो आपके पास हेड आता है और टेल आता है, दोनों को मिला दो तो दो ही इवेंट हो सकते हैं, इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट. और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कैसे है, ये अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा. तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है, अगर दोनों को मिला दे तो एग्जॉस्टिव भी है. यानी कि बेस थ्योरम के लिए दो कंडीशन है. एंड बी द एन इवेंट विच कैन अकर इन कॉम्बिनेशन विद A1 एंड A2, then the conditional probability for event A1 and A2 given the event B is given by, तो आपके पास ये आ जाएगा. B क्या होगा कि ये एक इवेंट होगा जो कंडीशनल इवेंट होगा, वो आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा. पहले दो सिंपल इवेंट है जो मैंने अभी बताए थे आपको, वो एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. उसके बाद एक इवेंट और होगा जो कि कंडीशनल इवेंट होगा. वो कैसे होगा वो आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से. फिलहाल आप ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और कंडीशनल आपका B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय A1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 into probability of B oblique A1 plus probability of A2 into probability of B स्लैश कह दीजिए, oblique कह दीजिए B स्लैश A2. तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं. थोड़ा लिखने में आपको अभी ये अजीब लगेगा क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं करोगे तब तक ये चीजें आपको समझ नहीं आएगी. इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी इवेंट A1 की है और ये प्रोबेबिलिटी आपकी इवेंट A2 की है. लिखना इसी तरह से, डिफरेंस बस इस चीज का आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट. अभी हमने करना है आपका, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अगर आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहो तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, सपोज आप A1 को फर्स्ट ग्रुप मान लो, A2 को सेकंड ग्रुप मान लो, सम ऑफ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू ग्रुप, यानी कि दोनों ग्रुप का टोटल. तो एक एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा. देख लेते हैं एक एग्जाम्पल. इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ABC प्रोड्यूस 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल बोल्ट. सपोज तीन आपके पास मशीन है ABC. पहली मशीन कितना परसेंट प्रोड्यूस कर रही है, 25%, दूसरी 35%, तीसरी है आपकी 40%. यहाँ पे स्टेटमेंट आपको बड़ी लगेगी लेकिन आपको उसको शॉर्ट में लिख लेना है रिस्पेक्टिवली. और ऑफ देयर आउटपुट 5%, 4%, 2% आर डिफेक्टिव. उनमें से जैसे पहली मशीन का जो आपका है 5% डिफेक्टिव पीस है, दूसरी मशीन का है वो आपका 4% डिफेक्टिव है और तीसरी मशीन का 2% डिफेक्टिव है. तो अब आपने क्या करना है कि एक बोल्ट इज ड्रोन रैंडमली, एक बोल्ट ड्रॉ किया गया रैंडमली एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और वो डिफेक्टिव था. तो हमने निकालने है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन C. ये आपसे मशीन B का भी पूछा जा सकता है, A का भी. यहाँ पे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो वो डिफेक्टिव नट है वो मशीन A से प्रोड्यूस किया गया है. सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम लेट A, B एंड C be the event of
ड्रॉइंग ए बोल्ट, राइट, ड्रॉइंग ए बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, राइट। तो हम इसका देख लेते हैं कैसे लिखेंगे हम इसको। एक ये लिखना है, हमें आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी लगती है। और डी इवेंट मान लेंगे हम, डी बी द इवेंट, क्योंकि हमारे पास डिफेक्टिव भी है। ये ए बी सी वाले इवेंट तो हो गए, मशीन ए से प्रोड्यूस हुआ, बी से प्रोड्यूस हुआ, ये तो प्रोडक्शन का हो गया कि यहाँ से बोल्ट प्रोड्यूस हुए। लेकिन उन्होंने एक चीज और ऐड करी है कि डिफेक्टिव का भी उन्होंने बताया, तो डी हम मान लेंगे, डी बी द इवेंट दैट बोल्ट इज डिफेक्टिव। तो अभी फटाफट से हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि हमने ए और बी इवेंट किसको माना है, प्रोडक्शन को। तो अभी हमने क्या माना है कि आपका कितने परसेंट, 25% आपका प्रोड्यूस हो रहा है मशीन ए पे, तो ये बन जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.25। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, बी से प्रोड्यूस हो रहा है वो नट, वो आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी थी 35%, उसको इस तरह से लिख लोगे आप, राइट, ये 0.35। फिर तीसरी मशीन पे आ जाइए, तीसरी मशीन कर रही है 40% प्रोड्यूस, तो ये 40 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा आपका 40। अब हमने निकालनी है आपकी डिफेक्टिव वाली, ठीक है। तो डिफेक्टिव पे आ जाते हैं हम। डिफेक्टिव में क्या होगा आपका, अब यहाँ पे आपकी तीन चीजें हो सकती है। वो जो आपका डिफेक्टिव है, यानी कि दिया गया है जो मशीन ए पे कितने परसेंट था, 5% डिफेक्टिव पीस की प्रोबेबिलिटी है, तो ये आपका 5 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा 0.05। ऐसे ही मशीन बी का आ जाएगा, वो दे रखा था आपको 4%, 4 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा आपका 0.04। और तीसरी मशीन पे डिफेक्टिव बोल्ट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 2% थी, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये दो चीजें तो आ चुकी हैं, राइट। अब हम इसको अगर टेबल में पुट कर दे तो आपको क्वेश्चन ज्यादा तरीके से समझ आएगा। अब मैं इसको सारी इंफॉर्मेशन को एक टेबल में पुट कर रही हूँ, क्योंकि हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी निकाल रही है, ठीक है। सो वी कैन पुट ऑल दीज इंफॉर्मेशंस इन अ टेबल, राइट। आप साथ साथ ये क्वेश्चन कर सकते हैं और एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक टेबल बना रही हूँ, क्योंकि हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। सबसे पहले तो आप लिखोगे इवेंट। आपको पता है हमारे पास टोटल इवेंट कितने हैं, 3 इवेंट है। इवेंट ए है, बी है और इवेंट सी है। फिर हम लिखेंगे प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी मतलब जो प्रोड्यूस वाली प्रोबेबिलिटी निकाली थी हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मशीन कितनी प्रोड्यूस कर रही थी, वो 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की कितना प्रोड्यूस कर रही थी, वो 0.35। और सी मशीन पे 0.45, ये प्रोबेबिलिटी 40, ये हम निकाल चुके हैं। उसके बाद हमने निकाली थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी, कि आपका कितने नट आपके डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहे थे। जैसे पहला था आपका कि क्या कंडीशन है कि आपका डिफेक्टिव पीस है वो कितने आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं मशीन ए से, उसकी प्रोबेबिलिटी आई थी आपके पास 0.05। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस फ्रॉम बी मशीन 0.04, देन मशीन सी 0.02। अब यहाँ पे आपको निकालनी है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी में क्या करना है आपको, जो आपने निकाली है प्रायर और ये आपकी कंडीशनल, इन दोनों को कर देना है आपने मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई, 0.25 इंटू 0.05, दूसरे केस में 0.35 इंटू 0.04, तीसरे केस में 0.40 इंटू 0.02। अब हमने क्या करना है, अब निकालनी है हमें जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है अगर हम एक नट चूज करते हैं, इफ वी चूज अ नट रैंडमली, कि वो जो
है वो सी से आया, एक डिफेक्टिव एक नट चूज किया आपने, वो डिफेक्टिव है और वो कौन सी मशीन ने प्रोड्यूस किया है, सी ने। ठीक है, पहले हमने क्या किया, एक जो आपका बोल्ट नट जो भी है उसको हमने चूज किया, फिर हम कह रहे हैं कि वो डिफेक्टिव है, फिर तीसरा हम कह रहे हैं कि वो डिफेक्टिव नट कौन सी मशीन से आया है, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी सी डिवाइडेड बाय डी। तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, आप इसको लिखोगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन सी, राइट, डिवाइडेड बाय सम ऑफ joint probability of all machines, राइट। तो इसको लिखोगे कैसे आप, अभी देखो ये देखिए, जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है वो मशीन सी की कितनी है, इतनी, इसको ऊपर लिख दीजिए 0.40 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय, अब इन सभी को नीचे ऐड कर देंगे। इसी तरह यहां तो आपका सी से पूछ लिया, ए का भी पूछा जा सकता है, ए का पूछा होता तो ऊपर ए लिख देते, बी का भी पूछा जा सकता था तो बी, ठीक है। अभी आपको सी का पूछा तो आप सी का कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 0.25 इंटू 0.05 प्लस बी मशीन की जॉइंट प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 0.35 इंटू 0.04 प्लस 0.40 इंटू 0.02 का सॉल्यूशन। अब देखिए आप 0.40 इंटू 0.02 इसको मल्टीप्लाई करके आपका ये आ गया, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया आपका 0.0125 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.014 प्लस इन लास्ट के 0.88, क्योंकि सी का और ये तो सेम ही रहेगा। ये देखिए ये सी का है, ये भी सी का, ये जॉइंट कर दिया हमने। अब ऊपर तो ये आ जाएगा आपका, और नीचे इन तीनों को जोड़ के 0.03, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.2318, और इसको आप लिख सकते हो 23.18। इसका मतलब क्या है कि देयर इज चांसेस कि जो वो बोल्ट है आपका वो डिफेक्टिव है, और उसके चांसेस है कि वो कौन सी मशीन से प्रोड्यूस किया गया है, वो सी मशीन से प्रोड्यूस किया गया है, उसके चांसेस कितने हैं 23.18%। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका आंसर आया है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वो बोल्ट डिफेक्टिव है, तो क्या वो सी से तो आपने कर दिया सॉल्यूशन, बी मशीन से है या ए मशीन से, तो आपने क्या करना है, अगर ए मशीन से है तो प्रोबेबिलिटी ए वाली ऊपर आ जाती है, बी से है तो बी वाली। तो इस तरह से आप तीनों मशीन का निकाल सकते हो कि कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमसे ये पूछा गया था कि जो वो बोल्ट है वो आपके चांसेस है कि सी मशीन से आया है डिफेक्टिव, तो उसके चांसेस कितने हैं 23.18%। सो दिस इज अबाउट योर बेस थ्योरम। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। टुडे वी विल डू बेस थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो चुकी है, एडिशन थ्योरम हो चुकी है, ये तीसरी थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस थ्योरम वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमस बेस, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, इन 1761। ये आपकी थ्योरम 1761 में डिस्कवर की गई थी, राइट। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1763, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1763 में आफ्टर द डेथ ऑफ बेस। दिस थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरम ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी, राइट। तो अगर आपसे पूछे कि इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम कौन सी है, वो बेस थ्योरम को ही बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ बेस थ्योरम प्रायर प्रोबेबिलिटी आर रिवाइज्ड इन द लाइट ऑफ सम सैम्पल इंफॉर्मेशन एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आर ऑब्टेन्ड। यहाँ पे क्या होता है, बेस थ्योरम में हम क्या करते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करते हैं, किसके, उसमें इन द लाइट ऑफ सम सैम्पल इंफॉर्मेशन, आपको कोई इंफॉर्मेशन दी होती है, एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आर ऑब्टेन्ड, राइट। स्टेटमेंट ऑफ बेस थ्योरम अब किस तरह से आपकी आती है, इफ, आप मतलब आप डिफाइन किस तरह से करोगे, इफ A1 एंड A2, सपोज आपके पास दो कोई इवेंट है A1 एंड A2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, दो कंडीशन है इसमें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए और एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में करा दी थी, आप वो देख सकते हैं। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है, यानी कि अगर दोनों को मिला दें उन इवेंट को तो टोटल इवेंट वो बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक कॉइन को टॉस करते हो, राइट, तो आपके पास हेड आता है और टेल आता है, दोनों को मिला दो तो दो ही इवेंट हो सकते हैं, इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कैसे है ये, अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, अगर दोनों को मिला दे तो एग्जॉस्टिव भी है। यानी कि बेस थ्योरम के लिए दो कंडीशन है। एंड बी द एन इवेंट विच कैन अकर इन कॉम्बिनेशन विद A1 and A2, then the conditional probability for event A1 and A2 given the event B is given by, तो आपके पास ये आ जाएगा B क्या होगा कि ये एक इवेंट होगा जो कंडीशनल इवेंट होगा, वो आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले दो सिंपल इवेंट है जो मैंने अभी बताए थे आपको, वो एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद एक इवेंट और होगा जो कि कंडीशनल इवेंट होगा, वो कैसे होगा वो आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। फिलहाल आप ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और कंडीशनल आपका B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय A1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 into probability of B oblique A1 plus probability of A2 into probability of B स्लैश कह दीजिए oblique कह दीजिए B स्लैश A2। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। थोड़ा लिखने में आपको अभी ये अजीब लगेगा क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी इवेंट A1 की है और ये प्रोबेबिलिटी आपकी इवेंट A2 की है। लिखना इसी तरह से, डिफरेंस बस इस चीज़ का आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अभी हमने करना है आपका, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहो तो। जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, सपोज आप A1 को फर्स्ट ग्रुप मान लो, A2 को सेकंड ग्रुप मान लो, सम ऑफ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू ग्रुप, यानी कि दोनों ग्रुप का टोटल। तो एक एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा, देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ABC प्रोड्यूस 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल बोल्ट। सपोज तीन आपके पास मशीन है ABC, पहली मशीन कितना परसेंट प्रोड्यूस कर रही है, 25%, दूसरी 35%, तीसरी आपकी 40%। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको बड़ी लगेगी लेकिन आपको उसको शॉर्ट में लिख लेना है रिस्पेक्टिवली। और ऑफ देयर आउटपुट 5%, 4%, 2% आर डिफेक्टिव। उनमें से जैसे पहली मशीन का जो आपका है 5% डिफेक्टिव पीस है, दूसरी मशीन का है वो आपका 4% डिफेक्टिव है और तीसरी मशीन का 2% डिफेक्टिव है। तो अब आपने क्या करना है कि ए बोल्ट इज ड्रोन रैंडमली, एक बोल्ट ड्रॉ किया गया रैंडमली एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और वो डिफेक्टिव था। तो हमने निकालनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन C। ये आपसे मशीन B का भी पूछा जा सकता है, A का भी। यहाँ पे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो वो डिफेक्टिव नट है वो मशीन A से प्रोड्यूस किया गया है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम लेट A, B एंड C be the event of drawing a bolt, right? Drawing a bolt produced by machine A, B and C रिस्पेक्टिवली, राइट। तो हम इसका देख लेते हैं कैसे लिखेंगे हम इसको। एक ये लिखना है, हमें आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी लगती है। और D इवेंट मान लेंगे हम, D बी द इवेंट, क्योंकि हमारे पास डिफेक्टिव भी है। ये A B C वाले इवेंट तो हो गए, मशीन A से प्रोड्यूस हुआ, B से प्रोड्यूस हुई, तो प्रोडक्शन का हो गया कि यहाँ से बोल्ट प्रोड्यूस हुए। लेकिन उन्होंने एक चीज और ऐड करी है कि डिफेक्टिव का भी उन्होंने बताया, तो D हम मान लेंगे, D बी द इवेंट दैट बोल्ट इज डिफेक्टिव। तो अभी फटाफट से हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, क्योंकि हमने A और B इवेंट किसको माना है, प्रोडक्शन को। तो अभी हमने क्या माना है कि आपका कितने परसेंट, 25% आपका
प्रोड्यूस हो रहा है मशीन ए पे, तो ये बन जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.25। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, बी से प्रोड्यूस हो रहा है वो नट, वो आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी थी 35%, उसको इस तरह से लिख लोगे आप, राइट, ये 0.35। फिर तीसरी मशीन पे आ जाइए, तीसरी मशीन कर रही है 40% प्रोड्यूस, तो ये 40 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा आपका 40। अब हमने निकालनी है आपकी डिफेक्टिव वाली, ठीक है। तो डिफेक्टिव पे आ जाते हैं हम। डिफेक्टिव में क्या होगा आपका, अब यहाँ पे आपकी 3 चीजें हो सकती है। वो जो आपका डिफेक्टिव है, यानी कि दिया गया है जो मशीन ए पे कितने परसेंट था, 5% डिफेक्टिव पीस की प्रोबेबिलिटी है, तो ये आपका 5 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा 0.05। ऐसे ही मशीन बी का आ जाएगा, वो दे रखा था आपको 4%, 4 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा आपका 0.04। और तीसरी मशीन पे डिफेक्टिव बोल्ट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 2% थी, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये 2 चीज़ें तो आ चुकी हैं, राइट। अब हम इसको अगर टेबल में पुट कर दे तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा तरीके से समझ आएगा। अब मैं इसको सारी इन्फॉर्मेशन को एक टेबल में पुट कर रही हूँ, क्योंकि हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी निकाल रही है, ठीक है। सो वी कैन पुट all these informations in a table, right। आप साथ साथ ये क्वेश्चन कर सकते हैं और एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक टेबल बना रही हूँ, क्योंकि हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। सबसे पहले तो आप लिखोगे इवेंट। आपको पता है हमारे पास टोटल इवेंट कितने हैं, 3 इवेंट है। इवेंट ए है, बी है और इवेंट सी है। फिर हम लिखेंगे प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी मतलब जो प्रोड्यूस वाली प्रोबेबिलिटी निकाली थी हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मशीन कितनी प्रोड्यूस कर रही थी, वो 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की कितना प्रोड्यूस कर रही थी, वो 0.35। और सी मशीन पे 0.45, ये प्रोबेबिलिटी 40, ये हम निकाल चुके हैं। उसके बाद हमने निकाली थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी, कि आपका कितने नट आपके डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहे थे। जैसे पहला था आपका कि क्या कंडीशन है कि आपका डिफेक्टिव पीस है वो कितने आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं मशीन ए से, उसकी प्रोबेबिलिटी आई थी आपके पास 0.05। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस फ्रॉम बी मशीन 0.04, देन मशीन सी 0.02। अब यहाँ पे आपको निकालनी है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी में क्या करना है आपको, जो आपने निकाली है प्रायर और ये आपकी कंडीशनल, इन दोनों को कर देना है आपने मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई, 0.25 इंटू 0.05, दूसरे केस में 0.35 इंटू 0.04, तीसरे केस में 0.40 इंटू 0.02। अब हमने क्या करना है, अब निकालनी है हमें जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है अगर हम एक नट चूज करते हैं, इफ वी चूज अ नट रैंडमली, कि वो जो है वो सी से आए। एक डिफेक्टिव एक नट चूज किया आपने, वो डिफेक्टिव है और वो कौन सी मशीन ने प्रोड्यूस किया है, सी ने, ठीक है। पहले हमने क्या किया, एक जो आपका बोल्ट नट जो भी है उसको हमने चूज किया, फिर हम कह रहे हैं कि वो डिफेक्टिव है, फिर तीसरा हम कह रहे हैं कि वो डिफेक्टिव नट कौन सी मशीन से आया है, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी सी डिवाइडेड बाय डी। तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, आप इसको लिखोगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन सी, राइट, डिवाइडेड बाय सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल मशीन्स, राइट। तो इसको लिखोगे कैसे आप, अभी देखो ये देखिए, जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है वो मशीन सी की कितनी है, इतनी, इसको ऊपर लिख दीजिए,
0.40 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय, अब इन सभी को नीचे ऐड कर देंगे। इसी तरह यहाँ तो आपको सी से पूछ लिया, ए का भी पूछा जा सकता है, ए का पूछा होता तो ऊपर ए लिख देते, बी का भी पूछा जा सकता था तो बी। ठीक है, अभी आपको सी का पूछा तो आप सी का कर दीजिएगा। ये आ जाएगा 0.25 इंटू 0.05 प्लस बी मशीन की जॉइंट प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 0.35 इंटू 0.04 प्लस 0.40 इंटू 0.02।